हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग्स। तो बात करेंगे आज हम मॉक टेस्ट जो कि मैंने आपको हेल्थ केयर न्यूट्रिशन का दिया था। ये हमारा सब्जेक्ट डीपीएससी फर्स्ट ईयर का है। तो इसका मैं मॉक टेस्ट का डिस्कस करूँगी, पूरा सॉल्यूशंस बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या लिखना है। एंड आई होप आप सब ने ये ट्राई कर लिया होगा। एंड सेकेंड थिंग, मैंने इससे पहले ईसीसी का भेजा था, तो ईसीसी का भी आई थिंक आप लोगों ने कुछ लोगों ने कर लिया है। तो जिन्होंने कर लिया है, अगर वो मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो वो मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। अगर उन्हें मुझसे चेक कराना है तो मैं इसमें कोई फ़ोर्स नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो है ये आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा और साथ साथ हमारा ये 50 घंटे का पेपर है, सॉरी 50 मार्क्स का है। तो अब क्वेश्चन 1 है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमारे 7 क्वेश्चन आएंगे और ये 1 मार्क का एक होगा। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। मीन्स आप विटामिन सी से मतलब किस किस चीज़ को खाने से आपको विटामिन सी मिलता है। तो टमेटोज़, ऑरेंजेस, कीवीज़, लेमन। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है आपका क्वाशियोरकर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर एक डिसीज़ होती है, तो वो किस चीज़ की कमी से होती है। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन्स की कमी से होती है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच येलो कलर कॉम्पोनेंट इज़ प्रेजेंट इन मदर्स फर्स्ट मिल्क। कौन सा येलो कलर का कंपोनेंट होता है जो माँ के पहले दूध में होता है। तो इसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द अदर नेम ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर को और हम क्या बोल सकते हैं। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को हम पोटेबल वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ती हूँ। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के। तो इसमें आप मीट, योगर्ट, पोटैटोज, चिकपीस ये लिख सकते हैं। अब बात करती हूँ फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG ये वैक्सीन होती है, इसकी फुल फॉर्म है हमारी बैसिलस कैलामिड ग्यूरेन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ती हूँ। नेम द डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज्ड बाय विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। तो विटामिन सी की अगर कमी है किसी इंसान के अंदर तो उसको स्कर्वी हो सकती है। तो इसमें आंसर आएगा आपका स्कर्वी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर का एक है और 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें। व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एक अच्छी मेंटल हेल्थ के क्या लक्षण हैं। तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लक्षण होंगे बैलेंस्ड फीलिंग। मीन्स उस इंसान के अंदर एक बैलेंस्ड इमोशंस होंगे, बैलेंस्ड फीलिंग्स होंगी। कंट्रोल होगा उसको अपने इमोशंस के ऊपर, तो कंट्रोल ओवर इमोशंस। एबिलिटी टू लर्न साथ साथ, और वो कॉन्फिडेंट होगा। आई होप समझ आ गया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन वाइटमिन्स। व्हाट आर द टाइप ऑफ वाइटमिन्स। वाइटमिन्स क्या होते हैं और वाइटमिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो वाइटमिन्स की अगर मैं डेफिनेशन वैसे आप लोग लिख सकती हो, बट एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ। ग्रुप ऑफ कंपाउंड एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ। वाइटमिन्स जो हैं एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, यानी हमारी हाइट, हमारी बढ़ने के लिए। अब मैं टाइप्स की बात करूँ तो वैसे तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के इस टाइप की होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तो ये 2 तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल में अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए, डी, ई और के। अब बढ़ते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप में यानी सोने का क्या महत्व है, क्यों हमारे मतलब लाइफ में नींद की ज़रूरत है, क्यों नींद को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो सबसे पहला तो वेट
वेट इससे मैनेज रहता है, अगर टाइमली सोएंगे, एक रूटीन बना रहता है, अच्छी हेल्थ होती है, गुड हेल्थ और इंक्रीज लर्निंग पावर। ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छी नींद ली होगी तो लर्न भी अच्छे से होगा ही होगा। तो इसके आंसर्स क्या क्या होंगे? इसके आंसर्स हैं आपके वेट मैनेजमेंट, रूटीन, गुड हेल्थ और इंक्रीज लर्निंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न वाई प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन शुड बी देयर इन क्लासरूम्स। आपको बताना है कि रीजंस, मतलब रीजंस देने हैं कि क्यों प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन होती है हमारी क्लासरूम्स के अंदर। तो ये अलग अलग लिखेंगे आप कि रीजंस फॉर प्रॉपर लाइटनिंग एंड रीजंस फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। तो प्रॉपर लाइटनिंग में आप लिखोगे कि टू अवॉइड फ्लिकरिंग, कि बच्चों को मतलब शेडो वगैरह ना पड़े, फ्लिकर ना हो, साथ साथ बच्चे को अच्छे से ब्लैक बोर्ड दिखे, या फिर फॉर बेटर विजन, अच्छी विजन के लिए। अब वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वेंटिलेशन में क्या लिख सकते हो? टू अवॉइड सफोकेशन, या फिर टू रिड्यूस द स्मेल, जो भी जैसे क्लास में स्मेल वगैरह हो जाती है पानी वगैरह से, या कोई भी रीज़न हो, बच्चे ने वॉमिट वगैरह कर दी, तो अगर वेंटिलेशन होगा तो वो स्मेल भी निकल जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस 5 नंबर का एक होता है, 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसमें आपको। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मील प्लानिंग? प्रिपेयर अ मील प्लान फॉर प्रेग्नेंट मदर। आपको बताना है कि मील प्लानिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से बताना है, एक्सप्लेन करोगे। तो मील प्लानिंग यही होता है कि हम किसी इंसान के लिए प्रॉपर उसका मील डाइट प्लान कर रहे हैं कि वो क्या खाएगा, किस टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब कुछ वो किस टाइम क्या क्या खाएगा। अब हमें यहाँ पर एक प्लान बनाना है, यानी एक चार्ट बनाना है, मील प्लान बनाना है प्रेग्नेंट मदर के लिए। तो प्रेग्नेंट मदर के लिए आप क्या क्या ध्यान में रखोगे कि उसको कैल्शियम मिलता रहे, उसको आयरन मिलता रहे, प्रोटीन मिले, वाइटामिन्स मिले, यानी सब कुछ मिले। तो हमें कुछ ऐसा ही डाइट प्लान बनाना है। तो आई होप आप ये बना पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा ये टफ़ क्वेश्चन नहीं है, और जब मैं कराऊँगी तब आपको समझ आ ही जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ अभी मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हेल्थ थोड़ा लास्ट में ही करना था। अब मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होती है? व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कौन कौन किस टाइप की आप फर्स्ट एड दोगे इलेक्ट्रिक शॉक में और बर्न्स में। तो फर्स्ट एड यानी द एड विच यू विल गिव टू द पेशेंट और टू द जिसको भी मतलब सफ़रर बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट देते हो, एड देते हो, दैट इज़ फर्स्ट एड। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि आपको अगर किसी को मतलब फ़र्स्ट एड वही दे जिसको आता हो प्रॉपर, और अगर प्रॉपर आपको नहीं पता हो तो किसी को फ़र्स्ट एड ऐसे नहीं देनी चाहिए। और आपके पास फ़र्स्ट एड किट कैसी हो, क्या क्या उसमें होना चाहिए, इस टाइप के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सब आपको लिखने हैं, और आई होप आप ये लिख पाओ। अब हम बात करें व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड विल यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इलेक्ट्रिक शॉक में क्या फर्स्ट एड दोगे? वही है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो पहले तो आप डंडे से हटाओगे उसको लकड़ी के, उसके बाद आप उसको दूध वगैरह दोगे, या जो भी आप फर्स्ट एड जहाँ पे उसके शॉक लगा है वो क्या फ़र्स्ट एड दोगे। सेम फॉर द बर्न्स, कोई जल गया है तो वही हम उसको मतलब कंबल में लपेटेंगे। इस टाइप से जो भी फर्स्ट एड हम देंगे वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। एज अ प्री स्कूल टीचर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर प्ले फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक प्री स्कूल टीचर हो आप, यानी नर्सरी के टीचर हो, और आपको इम्पोर्टेंस बतानी है बैलेंस, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए इंडोर और आउटडोर प्ले में, ताकि बच्चों की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो आपको क्या बताना है? बैलेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर प्ले। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप बेसिकली लिखेंगे कि पहले तो आप प्ले के बारे में ही लिखेंगे कि प्ले क्या होता है और प्ले की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आप लिखोगे कि जितना इंडोर ज़रूरी है उतना ही आउटडोर ज़रूरी है, मतलब जितना बच्चे को अंदर खिलाना है उतना ही बाहर ले जाना है। और क्यों ले जाना है? ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हो, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और सारे गेम्स के एग्जाम्पल वगैरह दे देंगे। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 2 आते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ये। तो सबसे पहले है डिफाइन हेल्थ
एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस गुड हेल्थ। पहले आपको बताना है कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ आई थिंक आप अच्छे से बता सकते हो कि हेल्थ इज़ अ फिज़िकल स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसमें कि कोई डिसीज़ नहीं होती। और अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुड हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब आपको लिखने। बहुत इजी क्वेश्चन है आई गेस। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स। कौन कौन सी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स होती हैं और क्या होती हैं। तो जब भी गैस्ट्रो वर्ड आता है, गैस्ट्रो मीन्स कोई पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो वो लिखनी है। और आप कैसे इन दोनों इनमें से दो को करना है। मैंने 3 दी हैं, डायरिया, जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन। इनमें से 2 का आप प्रिवेंशन, कॉजेज, सिम्टम्स सब लिखोगे। तो आपका क्वेश्चन है हाउ विल यू आइडेंटिफाई एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। यानी आइडेंटिफाई तो आप सिम्टम्स भी लिखोगे, जो 2 आते हैं। डायरिया मैंने करा रखा है, जॉन्डिस करा रखा है, डिहाइड्रेशन अभी नहीं कराया, वो मैं करा दूँगी। सो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दिस इज़ ऑल about the mock test of health care and nutrition of the child। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आए अब भी देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।